पर कोई था तो रहा नहीं। वहां तो महाराज एक प्रेत था। प्रेत मतलब महाराज हवा, एक हवा स्थिर हो गई। उस हवा ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता। कहा महाराज मैं कोई दूसरा नहीं हूं, आपका भाई धुंधकारी हूं। कहा तुम्हारी ये गति कैसे हो गई? मैंने तुम्हारे लिए तो गया जी आदि में पिंडदान किया था, श्राद्ध किया था, तुम्हारी तो मुक्ति निश्चित थी, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? भैया ध्यान देना, गया में जिसके निमित्त पिंडदान श्राद्ध किया जाता है उसकी मुक्ति निश्चित होती है। पर यहाँ गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए पिंडदान किया, पर धुंधकारी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गया में भी जब श्राद्ध किया जाता है तो गोत्र पूछा जाता है और पिताजी का नाम पूछा जाता है। तब गोकर्ण जी ने जो गोत्र बताया वो किसका बताया? आत्मदेव का। और पिता का नाम पूछा तो किसका बताया? आत्मदेव का। माता का नाम पूछा तो धुंधली का नाम बताया। अब महाराज ये धुंधली और आत्मदेव का पुत्र तो है नहीं, ये तो पुतली की संतान है, धुंधली की बहन का पुत्र है। सो महाराज जब किसी का पुत्र ही नहीं है तो उसका मोक्ष या उसका श्राद्ध तो हो ही नहीं सकता। गलत गोत्र बोलने के कारण, गलत माता पिता के गोत्र का उच्चारण करने के कारण इस धुंधकारी का मोक्ष नहीं हुआ। भक्तों, आज गोकर्ण जी ने सोचा कि महाराज जिसका है, रात भर सोचते सोचते बीत गई। सुबह हुआ, सुबह सूर्य भगवान को गोकर्ण जी ने अर्घ दिया और अर्घ देकर सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि हे सूर्य भगवान, जिसका मोक्ष गया पिंडदान आदि से भी ना हो, ऐसे प्राणी के मोक्ष का साधन क्या है? तो कहा सप्ताह वाचनम कुरु। महाराज सप्ताह भागवत की कथा को वाचो और भागवत की कथा को सुनकर इस प्राणी का मोक्ष निश्चित ही हो जाएगा। जैसे का निश्चित मोक्ष हो जाएगा। भक्तों, तब गोकर्ण जी ब्राह्मण तो थे ही, गौ की संतान थे। सो महाराज उन्होंने इस कथा को वाचा, भागवत महापुराण की कथा को सुनाया, जिसको सुनने से धुंधकारी प्रेत का उद्धार हुआ, सप्तग्रंथि का बांस लगाया गया और एक एक दिन की कथा में एक एक बांस टूटती गई। 7वें दिन संपूर्ण बांस फट गया और उससे एक दिव्य रूपधारी देवता प्रकट हो गया। देवता कहने लगा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि कथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है भागवत की कथा। इस प्रकार वह देवता कहने लगा। भैया फिर दोबारा भागवत की कथा उत्तमपुर में हुई और समस्त नर नारियों ने उस कथा को सुना और उत्तमपुर में पुनः अनेक विमान उतरे और समस्त नर नारी भगवान के परम धाम को गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। आइए हम सभी भगवान के नाम को गाएंगे, सभी ताली की सेवा करेंगे। श्री बोले भाग्य बिहारी लाल की जय जय हो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा,
जो तुम मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे तृष्णा, और जीवन की तृष्णा मिटाना है तो ताली सेवा के साथ सभी भक्त बोलिए बाके में हरि लाल की जय हो। जो तुम मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण हरि बोल। जिनको नाचना हो अपने स्थान पर खड़े होकर के नाच नहीं सकते हैं। बोले वृंदावन के हरिलाल की जय हो। दीदी के जोरदार ताली बजाने देखो भगवान के भाव में नाच रहे हैं। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा। जो नाम होती कृष्णा जग से बहारा हारा। जो नाम होती कृष्णा जग से बहारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। और हाथों पर ताली सेवा के साथ और सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण हरि बोल जय हो। जिसको मिली ना पीड़ा सुख का परम क्या जाने। जिसको मिली ना पीड़ा सुख का परम क्या जाने। जो ना चाहे कृष्णा मिटे का धर्म क्या जाने। जो ना चाहे कृष्णा मिटे का धर्म क्या जाने। चाहे अगर उजियारा चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तुम मिटाना चाहे जो तुम मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह हरि बोल जय हो। बोले वृंदावन के हरिलाल की जय हो।
धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। और वो सजन कौन है? भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हुए भजन भी कह रहा है ताली सेवा के साथ सभी भाई। जो करते रहोगे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हाँ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सभी यथा स्थान बैठ जाएं, विराजमान हो जाएं। भक्तों, कथा की महिमा अमित है, अपार है, अपरंपार है। भक्तों, जीवन में माता पिता से बड़ा मित्र कोई दूसरा नहीं है। जीवन में माता पिता से बड़ा भगवान कोई दूसरा नहीं है। जीवन में माता पिता से बड़ा हितैषी कोई दूसरा नहीं है। और जीवन में माता पिता से बड़ा सारे जग में संरक्षक आपका कोई दूसरा नहीं है। और जो ऐसे माता पिता को दुख देता है उसे अंततः दुख ही भोगना पड़ता है। धुंधकारी की कथा सुनी ना, महाराज माता पिता को दुख दिया तो जीवन में दुख भोगना पड़ा। जमाना बदलता जा रहा है, युग परिवर्तन है भैया, युग बदलता जा रहा है। बाहरे जमाने हद हो गई, बाहरे जमाने हद हो गई और बीवी के सामने मां रद हो गई। कहते ना भैया ये हमारे पति, कई कई बड़े अभद्र भी होते तो कहते हमारे मर्द हैं, हमारे पति। सो भाई ध्यान देना, बाहरे जमाने हद हो गई और बीवी के सामने मां रद हो गई। और महाराज पेट पर सुलाने वाली पैरों पे सो रही है। जब तुम बचपन में छोटे थे पूरे बिस्तर को गीला कर देते थे तो वही माँ स्वयं गीले पर सो जाती थी, पर तुमको अपने वक्षस्थल से चिपका लेती थी, अपने ऊपर लिटा लेती थी कि तुमको महाराज ठंडी ना लगे, तुम गीले में ना सो। तो पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है और बीबी पी रही कोको कोला, बूढ़ी माँ पानी को रो रही है। ये जमाने हैं। और लोग कहते महाराज हम तो हर अमावस पूर्णो नर्मदा जी जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, मंदिर जाते हैं। भैया यदि आपने अपने घर में बैठे भगवान को नहीं मनाया, अपने माता पिता की सेवा नहीं की, तो कोई भगवान आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं है। नर्मदा जी खूब जाओ, गंगा जी खूब जाओ, हम जाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर घर में जो आपके माता पिता हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका भी सम्मान करो, उनकी बातों पर भी ध्यान दो और महाराज उनकी भी सलाह लो। ध्यान देना, कई कहते हम तो हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को नर्मदा जी जाते हैं। तो एक कवि ने कहा घर की मताई से मोना बोले और महाराज नर्मदा जी को गिरमा तोड़े। घर की मम्मी से अच्छे से बोलते नहीं, पिताजी से अच्छे से बोलते नहीं, और नर्मदा जी जा रहे हैं, भैया हम बड़े पंडा जी हैं,
सो भैया वो नर्मदा जी भी आपको स्वीकार करने वाली नहीं है, ना आपकी सेवा पूजन को स्वीकार करने वाली हैं। पहले अपने परिवार में माता पिता बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। जब आपके बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहेंगे तब ही आपसे कोई देवता प्रसन्न रहेंगे। भैया लोग कहते हैं महाराज बुरा करेंगे तो क्या होगा? बुरा कर्म करने से भगवान लट्ठ लेके मारते थोड़ा ना है कि आप चोरी करने जाओ भगवान भाला लेके पीछे लग जाए। कैसे चोरी कर रहे हो? भगवान नहीं मारते। महाराज तुम चोरी करने जाओगे सो भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान मारेंगे नहीं। ध्यान देना, भगवान किसी को प्रत्यक्ष रूप से कोई गलत काम करे, बुरा पाप करे सो भी भगवान उसे मारने नहीं आते। हो सकता है कि कोई चोरी करता हो, पाप करता हो, दुष्टी हो, दुष्ट हो, सो महाराज उसको तरक्की मिल जाए, 4 मंजिल का मकान बन जाए, घर गाड़ी भी आ जाए। लेकिन ध्यान देना, पाप से कमाया हुआ जो धन है ना, पाप से कमाई हुई जो संपत्ति है वो ज्यादा दिन चलती नहीं। मैं नहीं कहता, शास्त्र कह रहा है। अन्यायो मर्जते वित्यम, अन्यायो मर्जते वित्यम 10 वर्षानि तिष्ठति। यदि पाप से, अन्याय से, बुरे कार्यों के द्वारा कोई धन का अर्जन किया गया है तो हो सकता है कि 10 साल तक, 10 वर्ष तक उस प्राणी की उन्नति हो। और लेकिन ध्यान देना, जैसे ही 11वां वर्ष लगेगा सो भैया वैसे ही उस धन का नाश होने लगेगा जैसे रेत का महल। थोड़ा सा धक्का लगा नहीं और वो पूरा महल टूटकर नीचे धरती में गिर जाता, धूल धूसरित हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। वैसे ही महाराज भले 4 मंजिल की कोठी बना ली, गाड़ी घोड़ा सब खरीद लिया, बच्चों को पढ़ा लिया, फिर भी जैसे ही बुरे कर्म से जो पैसा कमाया है 11वां वर्ष लगेगा सो मैया जी, भैया जी, वो धन भी वैसे ही रेत की तरह खिसकने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका धन तो जाएगा, साथ ही साथ आपका ये जीवन भी चला जाएगा। इसीलिए धर्म से, सत्कर्मों के द्वारा, सच्ची मेहनत के द्वारा धन पैसे को कमाइए, वह धन पूजेगा और वह धन सत्कार्यों में लगेगा। भैया जी दूसरी बात, अभी धुंधकारी की कथा से आपने शिक्षा ली होगी। एक शिक्षा तो माता पिता की सेवा करो, दूसरी शिक्षा धुंधकारी की कथा से। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, शिक्षा के लिए है। पहले तो माता पिता की खूब सेवा करो। दूसरी शिक्षा भैया, दुख भोगने वाला चलकर हो सकता है कुछ समय के बाद सुख भोग ले। यदि किसी को आज दुख है, हो सकता है दुख भोगने वाला चलकर कल सुखों को भोग ले। समय व्यतीत होने पर उसके जीवन में सुख जरूर आएंगे जो दुख भोग रहा है। लेकिन ध्यान देना, जो दुख दे रहा है, किसी को दुख प्रदान कर रहा है, तो उसके जीवन में कभी भी सुख आने वाला नहीं है। इसीलिए दुखों को भोग लो पर दूसरे को दुख नहीं दो, दूसरे का कभी बुरा मत करो। भैया अपना कितना भी बुरा हो जाए पर दूसरे का बुरा मत करो। भक्तों आगे कथा आती है। सौनकादिक 88,000 ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, ये जो कथा है, भगवान की कथा आप हमें सुना रहे हैं, तो भगवान की कथा सुनने से क्या लाभ है? कहा भैया ये कथा परम दुर्लभ है और इस कथा को जो सुनता है उसके समस्त दुख संताप दूर हो जाते हैं, अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में उसे भगवान का परम धाम मोक्ष भी प्राप्त होता है। भक्तों कथा के माध्यम से श्री सूत जी ने कहा कि इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भक्तों
आगे कथा के माध्यम से 6 प्रश्नों का वर्णन किया। इन 6 प्रश्नों को जो ध्यान पूर्वक सुनेंगे उनके जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, संताप है, वो दूर होगा। दूसरी बात, ये 6 प्रश्न जिसने जान लिए, ध्यान पूर्वक जिसने ये 6 प्रश्न सुन लिए, उसे भागवत कथा समझ में आएगी। और इन 6 प्रश्नों को नहीं समझा तो भागवत भी समझने में आने वाली नहीं है। 6 प्रश्न। पहला प्रश्न किया कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। महाराज, हमारा आपका धर्म क्या है? कोई कहता हिंदू धर्म है, कोई कहता मुस्लिम धर्म है, कोई कहता सिख धर्म है, कोई कहता ईसाई धर्म है, कोई कहता जैन धर्म है। भैया ध्यान देना, संपूर्ण विश्व का एक ही धर्म है। संपूर्ण विश्व का एक ही धर्म है। वो कौन सा धर्म? हम सभी जयकार लगाते, किस धर्म की जयकार लगाते हैं? हाथ उठा लें। क्या बोलते हैं? सत्य सनातन धर्म की। तो भैया संसार का एक ही धर्म है, सत्य सनातन धर्म। मैं नहीं कहता, श्री रामचरितमानस में भी बाबा लिखते हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। और भैया नहीं असत्य समपातक पुंजा। जहां पर असत्य होगा, जहां पर झूठ होगा, जब तक झूठ नहीं बोला जाएगा तब तक अधर्म नहीं होगा। जब तक झूठ नहीं बोला जाएगा तब तक कोई पाप होने वाला नहीं है। पाप की शुरुआत ही जो है ना, वो झूठ से होती है। भक्तों, धर्म और धर्म कोई अलग नहीं है, ये भाई भाई हैं। ब्रह्मा जी की संतान है दोनों। धर्म भी ब्रह्मा जी की संतान है और अधर्म भी ब्रह्मा जी की संतान है। धर्म की 13 पत्नियां हैं और महाराज अधर्म की एक पत्नी है जिसका नाम है मृषा। मृषा मतलब झूठ। धर्म के यहाँ भी पुत्र हैं और अधर्म के यहाँ भी पुत्र हैं। महाराज धर्म के वंश में जो संतति है वो धर्म के अनुसार संतति बढ़ती है और धर्म की जो महाराज लास्ट संतति है वो है स्वर्ग। जो धर्म से चलता है उसे स्वर्ग निश्चित ही प्राप्त होता है। और महाराज अधर्म की संतानों का भी वर्णन किया गया है और उसकी लास्ट संतति जो है वो है नरक। जो अधर्म करता है, झूठ बोलता है, पापाचार, अनाचार, अत्याचार करता है, उसे एक दिन नरक भोगना पड़ता है। तो धर्म अधर्म के वंश का वर्णन भी बताया गया है। भैया धर्म है सत्य सनातन धर्म। और दूसरा प्रश्न किया। पहला प्रश्न तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। महाराज दूसरा प्रश्न किया कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन सा है। भक्तों, कोई कहता देवी मैया श्रेष्ठ हैं, कोई कहते शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं, कोई कहते भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, कोई कहते गणेश भगवान श्रेष्ठ हैं। तो सबसे श्रेष्ठ देवता कौन से हैं? भक्तों ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तब सूत जी हंसने लगे। कहा देखो सनकादिक ऋषिगण, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के।
33 श्रेणी के देवी देवता हमारे सनातन धर्म में हैं। तो कहा महाराज इन सब में श्रेष्ठ देवता कौन सा है? कहा भैया कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब एक ही हैं। पर जो जिस रूप में पूजता है उसे उसी रूप में वह प्राप्त हो जाते हैं। जिसका मन जिस देव में लग जाए वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए जीवन में एक इष्ट देवता होना चाहिए और जिसमें मन लग जाए। यदि आपका मन भगवान हनुमान जी में लगता है सो हनुमान जी की पूजा कीजिए। यदि मन देवी मैया में लगता है सो देवी की पूजा कीजिए, देवी के उपासक बन जाओ। भगवान शिव में मन लगता है तो शिव के उपासक बन जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देवता की पूजा न करो, सभी देवताओं की पूजन करो। पर ध्यान देना, जैसे चाचा तो अनेक हो सकते हैं लेकिन पिता एक होता। एक ही होते ना पिताजी कि ज्यादा होते? एक ही होते कि ज्यादा? और हम कहें ज्यादा होते तो भैया पिताजी 5 होते। हाँ जी के ना जी? पिताजी 5 होते, हाँ जी के नहीं होते कि नहीं? हाँ तो बोले ही दो, पंडित जी तो बताएंगे कि 5 कैसे होते। सो महाराज पिताजी 5 होते। अब 5 पिता कैसे होते, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक तो परम पिता परमात्मा भगवान, भगवान सबके पिता हैं कि नहीं है? हाँ जी के ना जी? भगवान है ना सबके पिता। और दूसरे पिता गाय हमारी माता है। सो कई कह दें कि महाराज बैल तुम्हारे पिता हैं, सो व्यक्ति को खराब लगेगा। ध्यान देना भैया, बैल का मतलब बैल नहीं है। नंदी महाराज का मतलब है धर्म। धर्म हमारे दूसरे पिता हैं कि नहीं है? गौ माता है सो धर्म हमारे पिता है। और तीसरे पिता जिनने आपको जन्म दिया, जिनसे आप उत्पन्न हुए, वो आपके पिता हैं कि नहीं है? है ना? और चौथे पिता, लड़की हो चाहे लड़का हो, महाराज उसकी शादी होती, कहाँ जाते? लड़की भी ससुराल जाती और लड़का भी ससुराल जाता। तो ससुराल में जो ससुर होते उसको उनको क्या बोलते? उनको क्या बोलते? पिताजी जी बोलते, पापा जी बोलते कि नहीं बोलते? कि कुछ और बोलते? पिताजी बोलते ना। तो चौथे पिता ससुर जी और 5वें, 4 तो मालूम हो गए। पहले कौन? भगवान हमारे पिता है। दूसरे पिता धर्म हमारा पिता है। तीसरे पिता जिनने आपको जन्म दिया वो आपके पिता हैं। और चौथे जो तुम्हारे ससुर हैं वो भी तुम्हारे हमारे आपके पिता हैं। और महाराज 5वें कौन? कभी कभी सियाने कह देते ना बुजुर्ग, महाराज मौका पड़ने में गधा को भी बाप बना लेना चाहिए। तो जो मूर्ख है, जो हमारी बात को नहीं सुन रहा है, हमारा काम बन जाए तो उसको भी श्रेष्ठ मान लेना चाहिए। तो 5वां पिता महाराज वो भी है कि नहीं है? है ना? सो महाराज हो गए 5 के नहीं हुए? कि नहीं हुए? हो गए ना 5 पिता। सो भैया शास्त्र में 5 पिता भी कहे गए हैं, पर लौकिक दृष्टि से हमारे एक ही पिता होते हैं। सो भैया सबके एक पिता होते, वैसे ही एक ही इष्ट देवता होता है। जिस देव में मन लग जाए सबका पूजन करें, देवी की भी उपासना करें, भगवान नारायण का भी ध्यान करें, शिव का भी पूजन करें। लेकिन जिसका जो इष्ट देव हो, चाहे हनुमान जी में मन लग जाए सो हनुमान जी की ही पूजा करना है। और साथ ही साथ इष्ट देव का मतलब रात में सोते हुए भी बुरा सपना आ जाए, उठ करके बैठ जाए, तो हमारे मुख में उन्हीं देवता का नाम आना चाहिए जो हमारे इष्ट देव है। महाराज कोई कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, तो हमारे मन में उन्हीं देवता का नाम आना चाहिए। कुछ मांगना है तो उन्हीं देवता से मांगना चाहिए। और जब जीवन में एक इष्ट देवता हो जाते हैं तो फिर मांगना भी नहीं पड़ता। तो महाराज सबसे बड़ा देवता कौन है? जिसमें जिसका मन लग जाए, जिन देव पर जिसकी श्रद्धा हो जाए
वही देव उसके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। महाराज तीसरा प्रश्न किया, भक्तों मैया जी ध्यान देना। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता भगवान ने कि 2 अवतार, कोई कहता 4, कोई कहता 10, कोई कहता 24, कोई कहता महाराज हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, कथा अनंता। का हरि अनंत है और हरि की कथा अनंत है। तो महाराज भगवान के अवतार कितने हैं? तो कहा देखो भैया, वैसे तो भगवान कण कण में है, क्षण क्षण में है। संसार में कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जहां भगवान ना हो। पर महाराज ज्ञान की दृष्टि से देखें, भक्ति की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण संसार में भगवान ही व्याप्त हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। संसार में भगवान के सिवा कुछ दूसरा है ही नहीं। और महाराज यदि ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ज्ञान की दृष्टि से भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन बताया गया। और महाराज 5वां प्रश्न किया, चौथा प्रश्न किया। जैसे ही चौथा प्रश्न किया कि भगवान अजन्मा है, पर भगवान राम बनकर कैसे आए, कृष्ण बनकर कैसे आए, जब भगवान अजन्मा है। भगवान जब जन्म नहीं लेते तो फिर राम बनकर कैसे आए, कृष्ण बनकर कैसे आए। जैसे ही कहा भक्तों, उसी समय श्री सूत जी ने कहा देखो भगवान अजन्मा है, भगवान कभी जन्म लेते ही नहीं है, भगवान तो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। महाराज भगवान प्रकट होते, भगवान तो जन्म लेते ही नहीं है। और 5वां प्रश्न किया कि सबसे अच्छा वक्ता कौन है और सबसे अच्छा श्रोता कौन है। ध्यान देना, जो कथा को बड़े विस्तृत रूप से बताए, बड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताए, क्या वो वक्ता श्रेष्ठ है, या जो कथा को बड़ी संकुचित रूप से महाराज छोटे से छोटे रूप से बता दे, वो वक्ता श्रेष्ठ है। तब सूत जी ने कहा देखो महाराज, कोई वक्ता श्रेष्ठ नहीं, कोई श्रोता श्रेष्ठ नहीं। वही वक्ता श्रेष्ठ है जो अपने श्रोता को भगवान की कथा सही सही सुना सके, समझा सके। और वही श्रोता श्रेष्ठ है जो भगवान की कथा को ध्यान लगाकर अपने कानों में अमृत रूपी कथा को श्रवण कर उसे अपने श्रवणों से, अपने कर्ण छिद्रों से ले जाकर मनोमंथन करे और जो जीवन में उतारने लायक बात हो उसे अपने जीवन में उतार ले। वही श्रोता सबसे अच्छा है। कहा वक्ता वही श्रेष्ठ है जो अपने श्रोता को समझा दे, और श्रोता वही श्रेष्ठ है जो वक्ता के समझाने से भगवान की कथा को समझ जाए। तो महाराज वक्ता श्रोता के बारे में बताया 5वां प्रश्न। और 6वां प्रश्न पूछा कि महाराज भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। भक्तों, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे, उद्धव जी वहीं पर थे। उद्धव जी ने कहा महाराज अब तो आप इस धराधाम को छोड़कर जा रहे हैं, सो महाराज धर्म किसकी शरण में जाएगा। भगवान ने कहा देखो भैया, अभी तक था द्वापर युग, द्वापर में एक कंस था तो मैं एक कृष्ण बनकर आ गया। त्रेता में एक रावण था तो मैं एक राम बनकर आ गया। लेकिन अब आने वाला है कलयुग। इस कलयुग में अनेक रावण होंगे, अनेक कंस होंगे, तो मैं ऐसे कितने अवतार लूंगा। अब अवतार से काम नहीं चलेगा, अब तो संस्कार से काम चलेगा। और संस्कार सिखाएगी भगवान की पुनीत भागवत की कथा। और महाराज भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली, वह ज्योति इन पुराणों में समाहित हो गई। और जो इन पुराणों को सुनता है,
इन कथाओं को सुनता है, ग्रंथों का पठन पाठन करता है, श्रवण करता है, उसके जीवन में धर्म की वृद्धि होती है, संस्कार की वृद्धि होती है। और संस्कार की वृद्धि होती है तो वह अनंत सुखों को भोगता है और अंत में भगवान के परम धाम को भी पा जाता है। तो धर्म की रक्षा होगी संस्कारों से। ध्यान देना भैया, धर्म की रक्षा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हम आप चाहें कि धर्म की रक्षा कर दें तो धर्म की रक्षा हम मनुष्य नहीं कर सकते। धर्म की रक्षा कैसे होगी? वित्तेन रक्षते धर्मो, वित्तेन रक्षते धर्मो, वित्तेन धन से धर्म की रक्षा होगी। आप कहेंगे कैसे माने? यदि धन ना हो तो भैया मंदिर नहीं बन सकता, धन ना हो तो कथा नहीं हो सकती, धन ना हो तो भंडारा नहीं हो सकता, यदि धन ना हो तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कार्य नहीं हो सकते हैं बिना धन के। तुम बिन यज्ञ ना हो में वस्त्र न कोई पाता, और खान पान का वैभव सब तुमसे आता, मैया जय लक्ष्मी माता। बिना धन के कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए लिखा वित्तेन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा धन से होगी। और जब धर्म बचेगा तो क्या होगा? धर्माये रक्षते प्रजा, धर्माये रक्षते प्रजा। जब धर्म की रक्षा होगी तभी मनुष्य सभ्यता की रक्षा होगी। क्योंकि धर्म रक्षित रहेगा, धर्म रहेगा तो संस्कार रहेंगे, संस्कार रहेंगी तो सभ्यताएं रहेंगी, सभ्यताएं रहेंगी तो महाराज आचार विचार शुद्ध रहेंगे, और आचार विचार शुद्ध रहेंगे तो प्रजा पशुवत नहीं रहेगी, मनुष्यवत रहेगी, इंसानियत से जिएगी महाराज। इसीलिए धर्म की रक्षा अति आवश्यक है। धर्म होगा तभी हमारी प्रजा, हमारी आपकी रक्षा हो पाएगी। तो छठवां प्रश्न पूछा कि महाराज धर्म कहाँ जाता? वो समस्त ग्रंथों में आश्रय लेता है। सो भैया ये 6 प्रश्न पूछे, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आया। आइए हम सभी भगवान के नाम को गाएंगे, ताली सेवा करेंगे। आइए हम सभी भगवान के नाम को गाएंगे। हो मेरे घर के आगे श्री श्याम तेरा मंदिर बन जाए। सभी ताली बजाते हुए गाएंगे, और जिनको नाचना हो नाच भी लें। हो मेरे घर के आगे श्री श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्री श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे शीशा तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शीशा तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज रबिन मेरे शाम तेरी मूरत दिखाई दे,
मुझे रोज सवेरे मेरे श्याम तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करूं तेरा रस कानों में घुल जाए, जब भजन करूं तेरा रस कानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे श्री श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्री श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्री श्याम तेरा मंदिर बन जाए, घर के आगे श्री श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जय हो जय हो जय हो। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। ताली बजाते हुए सभी जय हो। जय हो। जय हो। आते जाते बाबा मैं तुझे प्रणाम करूं, आते जाते बाबा मैं तुम्हें प्रणाम करूं। आते जाते बाबा मैं तुझे प्रणाम करूं। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे से श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे से श्याम तेरा मंदिर बन जाए, तेरा मंदिर बन जाए, तेरा मंदिर बन जाए, तेरा मंदिर बन जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तों आगे कथा में महाभारत की कथा आती है। भक्तों ध्यान देना। भक्तों महाभारत की कथा आती है। महाभारत क्यों हुआ? ध्यान देना। महाभारत का मूल कारण क्या है? महाभारत का मूल कारण क्या है? कोई कहता महाराज दुर्योधन महाभारत का कारण। भक्तों महाभारत का मूल कारण, लोग कहते हैं कि महाभारत का कारण है कि दुर्योधन के कारण महाभारत हुआ। कई कहते महाराज नहीं 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 कुंती के कारण महाभारत हुआ। कोई कहता द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ। कोई कहता भैया महाभारत धर्म और अधर्म के कारण हुआ। और कोई कहता महाराज महाभारत भीष्म के कारण हुआ। भक्तों ध्यान देना। महाभारत का मूल कारण क्या है?
कल बताया था कि बोलते समय इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो कठोर वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। कठोर वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। पारुषम। तो महाराज महाभारत का मूल आधार यदि कोई है तो वह कठोर वचन है। कठोर वचन ही महाभारत का मूल आधार है। यदि ना द्रौपदी महाराज दुर्योधन को जब जल में थल का भ्रम हो गया तो ना द्रौपदी कहती कि अंधे के अंधे होते हैं और ना महाभारत होती। तो भैया बोलते समय बड़ी सावधानी रखो, क्योंकि अपमान एक ऐसा कर्ज है जिसे समय आने पर व्यक्ति जरूर उतारता है। इसीलिए बोलते समय बड़ी सावधानी रखो, कठोर वचन कभी मत बोलो। और यही महाभारत का मूल आधार है। यदि द्रौपदी कठोर वचन नहीं बोलती दुर्योधन से तो महाभारत नहीं होती। एक और कारण है महाराज, एक जगह तो कोई बोला एक का बोलना और एक का ना बोलना महाभारत का मूल कारण। पहला तो द्रौपदी का बोलना, अब किसका ना बोलना मूल कारण। भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, महाराज दुशासन साड़ी को खींच रहा था, उसी समय यदि भीष्म पितामह बोल जाते कि ये क्या हो रहा है, इस कुरु वंश की राज्य सभा में पुत्र वधू का ऐसा अपमान, महाराज केवल इतना शब्द बोल देते तो किसी की मंजाल नहीं थी कि फिर भीष्म पितामह के होते हुए महाराज कोई द्रौपदी का अपमान कर लेता। सो महाराज किसी का बोलना और किसी का ना बोलना, भैया पाप को देखना भी पाप होता है। इसीलिए भीष्म पितामह को भी वाणों की सैया पर सोना पड़ा था। तो भैया ध्यान देना, किसी का बोलना और किसी का ना बोलना महाभारत का आधार है। ध्यान देना, कभी कभी व्यक्ति बोल जाता है पर समझता नहीं, और कभी कभी ना बोलने भी बहुत फायदे होते। भैया यदि कोई आपसे झूठी हामी दिलाना चाहता है कि हाँ जी बोलो, आप केवल इशारा कर दो, बोलो नहीं, तो बाद में पकड़ी भी जाए बात तो आप कह सकते हमने तो बोले ही नहीं, हमने तो कुछ नहीं बोला। मुख से बोल दिया तो हाँ जी, और नहीं बोला तो महाराज ऐसा करें चाहे ऐसा करें कोई मतलब नहीं, गर्दन में दर्द था तो हिला लिया। सो महाराज आप बात से मुकर भी सकते हैं, और मुख से बोल गया तो फिर मुकरने वाले नहीं है। इसीलिए बोलते समय बड़ी ध्यान रखें। महाभारत का युद्ध ध्यान देना, जैसे ही महाभारत का युद्ध होने वाला था, भगवान ने ले जाकर अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में अड़े हुए हैं। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में अड़े हुए हैं। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए हैं। कई लाख सेना के सम्मुख, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे, और एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और स्वयं अर्जुन का रथ केशव हाँक रहे थे जी। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे। रणभूमि के सभी नजारे, रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, और कान्हा ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। जैसे ही देखा कि अर्जुन उदास है, सो कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, और पांचजन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। जैसे ही शंख बजा, हुआ
शंखनाद जैसे ही, हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ और रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। महाराज दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करती हैं और महाराज रक्त की नदी सी बहने लगी। जैसे ही रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ। भगवान कृष्ण ने कहा हे अर्जुन खड़े हो जाओ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और प्रत्यंचा को खींच जड़ा। कहा खड़े हो जाओ और अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा लो। जैसे ही कहा अर्जुन कांपने लगे। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहां खड़े हो जाओ, दिखा दो कि अर्जुन से बड़ा कोई दूसरा वीर इस धरती पर नहीं है। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहां सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उधर उतर गया और एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। अर्जुन का चेहरा उतर गया भगवान की बात सुनकर। युद्ध करो। अर्जुन बैठ गए। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं। बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो पांचों भाई इनसे सीख सीख कर बड़े हुए। ये जितने खड़े हैं ना, इनसे सीख सीख कर हम पांचों भाई बड़े हुए हैं। कहा उधर खड़े बाबा भीष्म ने हमको गोद खिलाया है। उधर खड़े बाबा भीष्म ने हमको गोद खिलाया है और गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा भेद बताया है। कहा सामने जो खड़े हैं ना वो कोई दूसरे नहीं, वो तो हमारे ही स्वजन हैं। भीष्म पितामह ने हमको गोदी में खिलाया है। गुरुवर द्रोणाचार्य ने हमको अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया है। और कहा सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। महाराज हमारी मैया ने सभी भाइयों को, जैसे हम 5 हैं ना वो 100 हैं, तो उनको भी अलग नहीं समझा। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने और कमी कोई भी नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी। गांधारी मैया भी हमसे भेद नहीं करती। जैसे वो 100 हैं तो हमको भी 5 मानती है। तो कहा हमारी मैया ने भी कोई भेद नहीं किया। और कहा ये जितने गुरुजन खड़े हुए, अर्जुन कह रहे हैं ध्यान देना, ध्यान पूर्वक सुनने की बात है। रणभूमि के में खड़े होकर, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अर्जुन कहते हैं ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक। ये लड़ने के लायक नहीं है, ये तो पूजा करने के लायक है। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं और मैं अपराध क्षमा करता हूं। मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं। और जैसे भी हैं ये सब ताऊ के बेटे हैं। कहा भैया ये दूसरे नहीं, ये तो हमारे भाई हैं जो सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा अब तुमको अपने भाई दिख रहे हैं। जब तुम्हारी पत्नी का अपमान कर रहे थे तब ये भाई नहीं थे। ये द्रौपदी का अपमान कर रहे थे तब ये भाई नहीं थे। इन्होंने तुम्हारा राज्य छीन लिया तब ये भाई नहीं थे। अभी तुमको भाई दिख रहे हैं। आगे अर्जुन क्या कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अर्जुन ने कहा छोटे से भूभाग की खातिर, छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, और स्वार्थ स्वाद कर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अपने स्वार्थ के लिए सारी
कुल का विध्वंसक मैं नहीं बनूंगा, सारी प्रजा को मैं नहीं मार सकता, सारे राज्य के योद्धाओं को मैं नहीं मार सकता अपने स्वार्थ के लिए। और क्या कहा, छोटी से भूभाग की खातिर। भैया अर्जुन ये संपूर्ण हस्तिनापुर के राज्य को छोटा सा भूमि का टुकड़ा कह रहे हैं। और कौन कह रहा है? जिसके पास खुद की एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं है, ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि छोटी सी भूमि के टुकड़े के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और आगे अर्जुन ने कहा, खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, सिंहासन स्वीकार नहीं। भैया जैसे ही भगवान ने सुना, ध्यान देना, जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान सुनकर भगवान भी कुछ अकुला गए। और सुनी बात पार्थ की तो माधव भी कुछ अकुलाए थे। सुनी बात पार्थ की तो माधव भी कुछ अकुलाए थे। और शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। कहा देखो, भले मैंने इसे शक्ति प्रदान की है, सिंह के समान पराक्रम प्रदान किया है, वीरता प्रदान की है, पर इसका जो मन है वो आज भी बड़ा कोमल है। ध्यान देना भैया, कितने भी हम बलवान बन जाएं पर मन को बलवान मत बनाना, मन को कड़ा मत बनाना, क्योंकि मन जैसा होगा वैसा ही जीवन होगा। यदि आपका मन अच्छा होगा, सुकोमल भावनाएं मन में होंगी तो जीवन भी अच्छा होगा। भगवान को बड़ा गर्व हुआ कि भले ही मैंने इसको शक्ति प्रदान की है, लेकिन ये मन से बड़ा कोमल है, सुकोमल है। सो भैया, और जैसे ही इतनी बात अर्जुन ने कही तो अर्जुन ने आगे कहा, रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुख माधव से मोड़ लिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुख माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। रथ पर अर्जुन बैठ गए, माधव से मुख को मोड़ लिया और गांडीव हाथ से छोड़ दिया, मुझे युद्ध नहीं करना। महाराज भगवान, अब भगवान ने सोचा इस महासमर में मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन भगवान हर्षाने लगे। और भगवान ने कहा, मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि नहीं सड़ने दूंगा, और महासमर में महासमर में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। उसी समय सारे ग्रंथों का एक महान सुरूर हुआ और जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ।
हुई तो पांडवों ने सोचा संपूर्ण हमारा जो परिवार है वो तो नष्ट हो गया है। कुछ समय के बाद अश्वत्थामा ने महाराज पत्नी है और इनके गर्भ में तो क्योंकि अश्वत्थामा दुर्योधन का बड़ा विश्वास पात्र था, दूसरी बात अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था, तो सोचा भले ही पांडवों ने मेरे मित्र को मार दिया पर मैं इनके वंश लंबी साड़ी हो गई कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है कि नारी की ही साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। महाराज इतनी लंबी साड़ी हो गई और दुशासन खींचते खींचते थक गया। सो भैया वही बात याद रही, इसीलिए उत्तरा ने हाथ उठाए। दूसरी बात उत्तरा यह जानती है कि यह भवसागर है। हम सभी जानते हैं ना कि संसार को भवसागर कहा जाता है और कोई यदि जल में डूबता तो वो क्या करता है? महाराज अपने हाथ ऊपर करता कि हम तो डूब ही रहे हैं, किसी को हाथ दिख जाए सो हाथ ही पकड़ के निकाल ले। वैसे ही उत्तरा ने हाथ उठा लिए कि महाराज अब तो हमारे पास ये ब्रह्मास्त्र आएगा, जैसे ही ब्रह्मास्त्र मुझे लगेगा तो महाराज हम जलकर भस्म हो जाएंगे और हमारा पुत्र भी समाप्त हो जाएगा। तो इस भाव से उत्तरा ने हाथ उठा लिए कि अब बचाने वाला कोई है सो भगवान, इसीलिए उत्तरा ने हाथ उठा लिए और भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए। ध्यान देना भैया, भगवान ने आज तक जो किया नहीं वो भगवान आज कर रहे हैं। भगवान किसी मैया के गर्भ में नहीं गए, लेकिन पहली बार भगवान किसी मैया के उदर में जा रहे हैं। भगवान अपने नियम को भी बदलने जा रहे हैं। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, उदर में नहीं जाते, पर अपने भक्त की रक्षा के लिए, भक्त की आन के लिए उत्तरा माँ के उदर में भगवान गए और उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने बच्चे का रक्षण किया। जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित क्यों रखा गया? क्योंकि उदर में भगवान ने रक्षा की थी, भगवान के द्वारा ये रक्षित हुए, इसीलिए नाम रखा गया परीक्षित। पराशक्ति के द्वारा रक्षित किए गए, इसीलिए नाम रखा गया परीक्षित। एक नाम इनका विष्णुरात भी है। तो महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ और यहाँ अश्वत्थामा का अपमान हुआ है। अश्वत्थामा के बालों को मुड़वाकर, जो मस्तक पर मणि लगी हुई थी उस मणि को निकलवाकर और अश्वत्थामा को अपमानित कर कर नगर से बाहर निकाल दिया गया। भैया परीक्षित का जन्म हुआ, तब पांडवों ने सोचा कि अब हमको हिमालय जाना चाहिए। पांचों पांडव अपनी मां कुंती के साथ हिमालय निकल गए और महाराज यहाँ राजा परीक्षित को बना दिया गया। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में गए, जंगल में जाकर के शिकार खेल रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक वृषभ नंदी महाराज पर पड़ी जिनके 3 पैर कटे हुए थे और वह वृषभ महाराज नंदी महाराज केवल 1 पैर पर खड़े हुए थे।
तो कहा महाराज आप कौन है? कहा हम धर्म हैं। सतयुग में मेरे चारों पैर थे, त्रेता में 3 बचे, द्वापर में 2 और अब कलयुग है, कलयुग में 1 ही पैर बचा है। सतयुग में 4 थे, सत्य, दया, पवित्रता और दान। महाराज त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1 ही पैर बचा, दान। बताना वित्तेन रक्षते धर्मो, धन होगा तभी धर्म की रक्षा होगी। तो 1 चरण बचा। कहा उसी उन्हीं वृषभ महाराज के सामने एक चांडाल वेशधारी एक पुरुष खड़ा हुआ था सामने। तो कहा ये कौन है? कहा ये कलयुग है और इसी ने मेरे ये 3 पैर काटे हैं। महाराज जैसे ही कहा, राजा परीक्षित बड़े जितेंद्रिय थे, तो राजा परीक्षित ने कहा मैं इसे मार डालूंगा। कलयुग समझ गया कि अब राजा हमको नहीं छोड़ेंगे, ये इतने शक्ति संपन्न हैं कि हमको मार डालेंगे। सो कलयुग ने हाथ जोड़े और राजा की शरण ले ली। भैया कलयुग में एक अच्छा गुण है, कलयुग का ये सबसे बड़ा गुण है कि वह जब किसी से हारने लगता है तो वह उसकी शरण ले लेता है। जैसे महाराज कोई बलवान हो, दूसरे बलवान से हार जाए तो फिर उससे दाव पे सीखता ना, वैसे ही कलयुग ने राजा की शरण ले ली। राजा ने कहा अब तुम हमारे संरक्षण में आ गए हो तो स्थान मांगो रहने के लिए। 4 स्थान मांगे। महाराज 4 स्थान राजा ने दे दिए। जहां शराब पी जाती हो वहां तुम रहो, जहां पर जुआ खेला जाता हो तुम वहां रहो, जहां कोई परस्त्री गमन करे तुम वहां रहो, जहां पर चोरी आदि की जाती हो तुम वहां पर रहो। ये 4 स्थान राजा के राज्य में थे नहीं। तो कहा महाराज हमको कोई और स्थान प्रदान करें। तब राजा परीक्षित ने कहा जाओ तुम स्वर्ण में रहो। अब राजा ने स्वर्ण में स्थान दे दिया। कौन से? सोने में। भगवान ने कहा है कि सोने में मेरा स्थान है, स्वर्ण में मैं वास करता हूं। तो भगवान सोने में रहते हैं कि कलयुग रहता है? भैया जो मेहनत की कमाई से, ईमानदारी से जो सोना कमाया जाता है उसमें तो भगवान ही रहते हैं, लेकिन जो बेईमानी से किसी का लूटकर लोगों को कष्ट पहुंचाकर जो सोना कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास हो जाता है। और वह सोना, वह धन कष्टदायक ही होता है, वह धन कष्ट ही प्रदान करता है, दुख ही प्रदान करता है। उसी समय परीक्षित राजा एक मुकुट पहने हुए थे और परीक्षित राजा के मुकुट में वह कलयुग प्रवेश कर गया। भक्तों ध्यान देना, धर्मात्मा राजा है परीक्षित। तो क्या राजा परीक्षित ने भी पाप का मुकुट धारण कर रखा था? हाँ भैया, ये राजा परीक्षित का मुकुट नहीं है, ये तो जरासंध का मुकुट है। जब भगवान ने भीमसेन के द्वारा राजा परीक्षित का उद्धार कराया तो उसके मुकुट को लेकर आ गए और भीमसेन ने वह मुकुट राज खजाने में रख दिया। एक दिन राजा परीक्षित गए, देखा कि मणिमय मुकुट है, सोचा हमारे दादा परदादा का होगा। तो राजा परीक्षित ने वो मुकुट धारण किया और धारण करके जंगल में चले गए। उसी समय कलयुग से भेंट हो गई और कलयुग उनके उस मुकुट में प्रवेश कर गया, क्योंकि ये जरासंध बुरे व्यक्ति का मुकुट है, पाप का मुकुट है, इसीलिए कलयुग इसमें प्रवेश कर गया और मुकुट के द्वारा बुद्धि में प्रवेश कर गया। बुद्धि बिगड़ गई। राजा परीक्षित शिकार खेलने गए हुए थे तो शिकार खेलते खेलते थक गए, जंगल में भ्रमित हो गए और समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां समीक मुनि भगवान का ध्यान कर रहे थे। राजा को लगा ये बाबा जी ढोंग कर रहे हैं। राजा ने आवाज लगाई, महाराज मैं आपके राज्य का राजा हूं, मुझे जल प्रदान करो, मुझे जल प्रदान करो। बार बार आवाज लगाई पर राजा की आवाज संत भगवान तक पहुंची नहीं, क्योंकि संत महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे। और महाराज राजा ने लिया एक सर्प, तक्षक जाति का सर्प मरा पड़ा था, तो उसे अपने धनुष की बाण के अग्रभाग से उठाया और उठा करके महाराज ऋषि के गले में डाल दिया।
समीक मुनि के गले में डाल दिया और राजा आगे चला गया। जैसे ही श्रृंगी ऋषि को पता लगा, जो कि समीक मुनि के पुत्र हैं, कि किसी राजा ने मेरे पिता का इतना अपमान किया कि पिता के कंठ में मरा सर्प डाल दिया। महाराज समीक मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और श्राप दे दिया कि जाओ, जिस भी राजा ने मेरे पिता के ऊपर मरा सर्प डाला है, उस राजा की 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही श्राप दिया भैया, राजा परीक्षित को श्राप लग गया। या श्रृंगी मुनि के श्राप से समीक मुनि की भी समाधि खुल गई और समीक ऋषि गए, राजा को जाकर बताया कि आपको श्राप लगा है और निश्चित ही 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही राजा परीक्षित ने सुना, राजा परीक्षित तो नाचने लग गए। कहा देखो महाराज, मैं भाग्यशाली हूं, मुझे गारंटी है कि 7 दिन में नहीं मरूंगा। संसार में कोई ऐसा नहीं जिसको 7 सेकेंड की भी गारंटी हो। है किसी की गारंटी कि महाराज मृत्यु कब आएगी? किसी की नहीं है ना। लेकिन राजा परीक्षित ही केवल एक व्यक्ति थे जिनको गारंटी थी कि 7 दिन मृत्यु आने वाली नहीं है। राजा परीक्षित ने अपने राज्य को त्याग दिया, जन्मेजय को राजा बना दिया और गंगा जी के किनारे चले गए। गंगा जी के किनारे बैठे हैं, उसी समय सुखदेव जी का आगमन हुआ और भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आइए हम सभी उसी भाव में चलते हैं। हमारे बीच में भी सुखदेव भगवान का आगमन हो रहा है। एक एक करके यजमान आकर के पूजन करेंगे सुखदेव भगवान का और हम सभी उसी भाव में चलेंगे। सभी ताली बजाते हुए भगवान के नाम को गाएंगे। यजमान उठ करके आए और सुखदेव भगवान का पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित करें। ओ हरि की कथा सुनाने वाले जय हो, जय हो। भागवत कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि को लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी ताली बजाते हुए गाएंगे जय हो। डोल रहे थे वन में और खो बैठे इस तन में। हम डोल रहे थे वन में और खो बैठे इस तन में। हम डोल रहे थे वन में और खो बैठे इस तन में। हम डोल रहे थे वन में और खो बैठे इस तन में। भगवत राह दिखाने वाले, भगवत राह कथा सिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। भागवत अमृत पिलाने वाले, भागवत अमृत पिलाने वाले, भागवत अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। स्वागतम सुख स्वागतम शरणागतम सुख दे। स्वागतम स्वागतम शरणागतम सुख दे। स्वागतम सुख दे, शुभ स्वागतम सुख ताली दे। सेवा के साथ स्वागतम सुख दे, स्वागतम सुख दे। हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जिनको नाचना हो नाच लो, इसके बाद आरती भी होगी। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। वृंदावन 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 धाम अपारे, जपे राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे, जपे राधे राधे। राधे अलबेली सरकारे, जपे राधे राधे। राधे अलबेली सरकारे, जपे राधे राधे। तुम जपे राधे राधे, गाए जा राधे राधे। गाए जा राधे राधे। जपे राधे राधे, गाए जा राधे राधे। जपे राधे राधे, गाए जा राधे राधे। राधे ओ राधे ओ राधे, सब वेदन को सारे, जपे राधे राधे राधे। सब वेदन को सारे, जपे राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे, जपे राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे, जपे राधे। या वृंदावन की लीला है, मानो गुड़ को चीला। या वृंदावन की लीला, मानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला ने जानो गुड़ को चीला। इस वृंदावन की लीला, मैं मानो गुड़ को चीला। या मैं ऋषि मुनि गए हारे,
बसवे रज अवतारे जो तेरा राधे राधे। जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो। गोविंद गोविंद राधे बोलो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। भक्तों, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। हम भी कल अंग की कथा को श्रवण करेंगे। भक्तों, तुलसी मैया के 8 नाम शास्त्र में बताए गए हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवती तुलसी के 8 नाम शास्त्र में वर्णन किए गए हैं और इन 8 नामों को जो नित्य लेते हैं, इन 8 नामों को जो रोज बोलते हैं या गाते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं उत्पन्न होता और भगवान कृष्ण उन पर अति प्रसन्न होते हैं। जो तुलसी मैया के 8 नाम लेते हैं। कौन कौन से 8 नाम? पहला तुलसी, दूसरा वृंदा, 2 तो मालूम है। पहला तुलसी, दूसरा वृंदा, तीसरा वृंदावनी। तीसरा क्या है? वृंदावनी। चौथा नाम है नंदिनी। तुलसी मैया का चौथा नाम है नंदिनी। और 5वां नाम है पुष्पसारा। 5वां नाम है पुष्पसारा। तुलसी मैया का 6वां नाम है विश्व पूजिता। तुलसी मैया का 6वां नाम है विश्व पूजिता। और महाराज का जो 8वां नाम है वो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। तुलसी मैया का 8वां नाम है कृष्ण जीवनी। 8वां नाम क्या है? कृष्ण जीवनी। ध्यान पूर्वक सुनिएगा 8वां नाम एक बार फिर से। पहला तुलसी, दूसरा वृंदा, तीसरा वृंदावनी, चौथा नंदिनी, 5वां पुष्पसारा, 6वां विश्व पूजिता, 7वां विश्व पावनी और 8वां कृष्ण जीवनी। ये भगवती तुलसी के 8 नाम हैं। और इन नाम को जो नित्य पढ़ता है, नित्य बोलता है, नित्य इसका गान करता है, उस पर भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। जितना यज्ञ करने से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते, उससे भी कहीं ज्यादा भगवती तुलसी माँ के 8 नामों का गान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवती के 8 नामों का गान नित्य किया करिए। तुलसी मैया के 8 नाम जरूर बोला करिए। भक्तों, आइए हम सभी विश्राम आरती में प्रवेश करेंगे। सभी आरती प्रज्वलित कर लें। भागवत जी की विश्राम आरती में सम्मिलित होंगे। हेलो हेलो हेलो। कल यहाँ से शंकर पार्वती जी का
कथा के माध्यम से शंकर पार्वती जी का विवाह होगा। धूमधाम से बारात निकाल करके नगर भ्रमण करते हुए कथा पंडाल में आएगी। तो सबको कल पांव पूजना है। पांव पूजने की तैयारी से सभी लोग भक्त आएंगे। कल शंकर पार्वती जी का विवाह होगा। शिव विवाह में कल आप लोग सम्मिलित होंगे। कल शंकर भगवान का विवाह होगा। कल जैसे आज आपको सुखदेव भगवान का दर्शन हो रहा है, वैसे ही कल भगवान शंकर जी और मैया पार्वती जी का भी आपको झांकियों के माध्यम से दर्शन कराया जाएगा। तो उसमें भी आप लोग सम्मिलित होंगे और कल विवाह में सम्मिलित होकर के शिव पार्वती विवाह में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। आरती प्रज्वलित कर लें, स्थान पर आरती का पूजन कर लें और फिर खड़े हो जाएंगे सभी। एक बार जोरदार ताली बजा दें हमारे बसंत केवट जी के लिए, विनीता केवट जी के लिए और समस्त केवट परिवार के लिए। सबके नाम तो मालूम नहीं है। हमारे सहदेव भैया के लिए जोरदार ताली, केवट परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दें, जो कि भगवान की पुनीत पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। परम सौभाग्यशाली हैं ये। आरती प्रज्वलित कर लें और आरती प्रज्वलित करने के बाद में आरती के स्नान करा लें, चंदन लगा लें, अक्षत पुष्पादि चढ़ा दें। श्री आर कृत्यै नमो नमः जलगंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। यथा स्थान खड़े हो जाएंगे सभी। आइए सही भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की सुंदर आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति
पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से निकालती से। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, लोगों का है। से कराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव मातः पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विज्ञानप्रभं त्वमेव त्वमेव शरणं देव देव। हे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली। जय हो। हाथ उठा के बजाएं क्या? बजाओ दोनों हाथ उठा लो। बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली। ये अन्नपूर्णा भैरव बाबा, अन्नपूर्णा भैरव बाबा, कोई रहा ना बाकी। दोनों हाथ उठा लें और क्या बोलेंगे? बम बम बोलेंगे तो जीवन में नहीं रहेगा कोई। और ताली वही बजाएंगे जिनके हाथों में होगा, तो ताली बजाते हुए बम बोलेंगे। बम 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 अन्नपूर्णा भैरव बाबा, अन्नपूर्णा भैरव बाबा, कोई रहा ना बाकी। एक बार फिर हाथ उठा लें और जोरदार ताली बजाते हुए क्या बोलेंगे? बम। जो बोलेंगे बम जीवन में नहीं रहेगा दुख तकलीफ और कोई। इसलिए और ताली वही बजाना जिनके हाथों में हो, तो ताली बजाते हुए बम 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 बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो
सारे गम बम बोले 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 बम बोले बोले बम बम बोले 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 बम बम बोले बम बोले बोले बम बम बोले 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 बम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव सबको जलेन शीतलीकरणीयं पुष्पे देवाभिवंदनीयं आरोग्यार्थे स्वात्मा अभिवंदनीयं। जल उतार दें आरती के चारों ओर।